वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का करंट सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा कोलकाता एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर एक नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो कौन सी नदी है वो नदी है हुगली। हुगली एक वितरिका है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा नदी की। गंगा की ही एक ब्रांच है वेस्ट बंगाल में हुगली नदी। तो हुगली नदी वो नदी है कोलकाता में जिसके नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई है। तो बेटा मेट्रो का क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में चली थी इन 1984 में। वर्ल्ड की पहली मेट्रो इन 1963 में लंदन में चली। लेकिन सबसे लंबा रास्ता कवर करने वाली मेट्रो ट्रेन है शंघाई मेट्रो जो कि चाइना की है। दिल्ली की पहली मेट्रो कब चली? 25 दिसंबर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको हरी झंडी दिखाई थी अपने जन्मदिन के अवसर पर। फिर से सुनना, दुनिया की पहली मेट्रो ट्रेन 1963 में 1963 में लंदन में चली। सबसे लंबा रूट कवर करती है शंघाई मेट्रो। भारत की पहली मेट्रो 1984 में 1984 में कोलकाता में चली दमदम से टोलीगंज। और कोलकाता में ही अब भारत की ऐसी पहली मेट्रो जो नदी के नीचे चलने वाली है वो कोलकाता शहर है, नदी का नाम है हुगली। दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलवाई थी, हरी झंडी उनको दिखाई थी अपने जन्म दिवस के अवसर पर। ये मेट्रो के क्वेश्चन हो गए। अब सुनना हुगली रिवर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और गंगा कहां से निकलती है? गोमुख गंगोत्री से निकलती है ना। गंगा की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। घाघरा कहां से आती है? नेपाल से आती है बेटा। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घाघरा। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे पर है? बागमती नदी के किनारे पर। तो ये रिवर के कुछ क्वेश्चन हैं। और हुगली की भी एक सहायक नदी है बेटा वेस्ट बंगाल में। हुगली की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता था। और कई जगह पर आज भी बाढ़ आती है। सोरो SORROW सोरो यानी शोक। वेस्ट बंगाल का शोक, वेस्ट बंगाल का दुख किस नदी को बोलते हैं? दामोदर को बोलते हैं। तो ऐसा ही सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? कोसी को। सोरो ऑफ असम किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। सोरो ऑफ चाइना का दुख किसको बोलते हैं? हवांगहो नदी को बोलते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन नदी के इसी क्वेश्चन में, इसी करंट के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन सुनना, बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है। जूस मिशन JUICE जूस मिशन का संबंध किस ग्रह से है? रिलेटेड टू विच प्लैनेट? तो वो प्लैनेट है बेटा जुपिटर। बृहस्पति ग्रह का संबंध जूस मिशन से है। देखो बेटा बृहस्पति ग्रह जो है उसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं। उसके 3 मेन सैटेलाइट हैं, जुपिटर, कैलिस्टो एंड यूरोपा। इन तीनों सैटेलाइट पे जीवन की कुछ संभावना हमें दिखी है। इन तीनों पर जीवन की खोज करने के लिए जूस मिशन स्टार्ट किया गया है जो 2031 तक खोज करेगा वहां पर। तो जूस मिशन JUICE जूस मिशन रिलेटेड है जुपिटर प्लैनेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भारत का सबसे बढ़िया बाघ अभ्यारण्य, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टाइगर रिजर्व सेंचुरी किसको घोषित किया गया है? पेरियार को। पेरियार जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी कहां पर है बेटा? केरला में। पेरियार नदी भी है केरला में, पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार के नाम से वहां पर एक झील भी है। पेरियार का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, सेक्स रेशियो भी सबसे अधिक है। केरला के बहुत सारे, केरला में रिचेस्ट टेंपल भी है। कौन सा? श्री पद्मनाभ स्वामी। केरला के अंदर सबरीमाला टेंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला का त्योहार कौन सा है? ओणम है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन सुनिए। अभी 104वीं बरसी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अभी हाल फिलहाल में 104वीं बरसी, 104वीं एनिवर्सरी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कब थी? 13 अप्रैल को थी। कब थी बेटा? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये घटना क्यों घटी बेटा? देखो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताता हूं आपको, क्योंकि इतिहास का क्वेश्चन है और इतिहास को मैं बड़े तसल्ली से आराम से आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के क्वेश्चन हम करेंगे कवर इसमें, ठीक है ना। तो इसको संक्षिप्त में समझिए, शॉर्ट में समझिए बेटा। एक था रोलेट एक्ट जिसको काला कानून बोला जाता है। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? जिस भी आदमी पे अंग्रेजों का शक होगा अंग्रेज उसको जेल में डालेंगे। वो आदमी अपने बचाव में ना तो वकील कर सकता ना कोई दलील दे सकता।
जब तक अंग्रेजों का शक दूर नहीं होगा अंग्रेज उसको जेल में रखेंगे। ठीक है, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जेल में डाल दिया था काला कानून के तहत। उनके बचाव के लिए, इस विरोध के लिए, रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में यह सभा हो रही थी और जनरल डायर ने वहां पर पहुंचकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। ये घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919। अब के जो 13 अप्रैल था, यहां पर उस घटना को 104 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा ये कुछ गद्दार थे हमारे, जिन्होंने जनरल डायर को ये खबर दी थी। और देखो, गद्दारी के बिना तो देश गुलाम भी नहीं हुआ कभी। ये गद्दार ही हैं जिनके कारण देश गुलाम रहा बहुत साल। पहले मुस्लिमों में जो वॉरियर आए, जो फर्स्ट मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम जो था इंडिया में, जिन्होंने अटैक किया, जो अरबियन अटैक था इन 712 AD, है ना, वो भी एक गद्दारी से हुआ। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, वो भी गद्दारी से हुआ, जयचंद्र ने गद्दारी की थी। उसके बाद जो अंग्रेजों का इंडिया में आगमन हुआ, वो भी गद्दारी से हुआ। बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, वहां पर भी मीर जाफर ने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला से। तो ये भी मैं हिस्ट्री में चीजें, सारे पॉइंट हम कवर करेंगे बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 2023 का महिला विश्व कप का मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो बेटा ये जीता है ऑस्ट्रेलियन टीम ने। किसको हराया? साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। ये विश्व कप का मुकाबला कहां पर खेला गया था? साउथ अफ्रीका में खेला गया था। 2024 का विश्व कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा? बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो T20 का महिला विश्व कप का अब तक जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो 6 बार जीत चुकी है और 3 बार लगातार उन्होंने ये मुकाबला जीता है। 2024 का T20 का महिला विश्व कप का मुकाबला बांग्लादेश में खेला जाएगा। ओके, तो ये काफी सारे क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती थी? इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा ये जन्म उनका? मध्य प्रदेश, इंदौर, महू में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो कहां पर? महाराष्ट्र में कंप्लीट की। BA तक उन्होंने वहां पर कंप्लीट किया। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA की पढ़ाई कंप्लीट की, PhD की। उसके बाद वो इंडिया आए तो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ उनका हुआ, पूना समझौता इन 1932। जो अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, हिंदुओं से अलग किया जा रहा था दलितों को, वहां पर गांधी जी का बड़ा अहम योगदान है। एक जोड़ के रखने का, पूरे समाज को जोड़ के रखने का, वो था पूना पैक्ट। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट इन 1932। ऐसे ही जो भीमराव अंबेडकर थे उस समय के सबसे पढ़े लिखे इंसान है बेटा, लेकिन कैसे कैसे उस इंसान ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इतनी छुआछूत के विरोध जो उन्होंने आवाज उठाई, ऐसे ऐसे करके देखो इनका जो, ये महार जाति के थे, एक दलित आदमी बताए जाते हैं। कैसे देखो उस टाइम तो बड़ा बहुत मुश्किल था गमन करना, जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी कैसे संघर्ष करके वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। भारत का संविधान का निर्माण उन्होंने किया। प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे वो, जिसमें 7 आदमी होते हैं, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें ये फर्स्ट थे, ये हेड हैं और 6 अन्य थे। ठीक है ना। तो संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर जी ने किया, लेकिन संविधान लिखने वाले कौन थे ये बता सकते हो? संविधान अपने हाथों से लिखा किसने? ये शायद ही आपको किसी बुक में मिले बेटा। संविधान का निर्माण अपने हाथों से लिखा किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा। लेकिन संविधान बनाया किसने बेटा? भीमराव अंबेडकर जी ने ये बनाया था। उन्हीं का जन्मदिन था अभी 14 अप्रैल को। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन, इसके कल वाली वीडियो देख लीजिए। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम, सारी चीजें मैंने कल वाली वीडियो में डाली हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।